और आप लोग अशोक यादव को नहीं देना चाहते तो गजेंद्र झा को दीजिए। आपकी लड़ाई गजेंद्र झा लड़ेगा। जो भी इनकी समस्या है, रोड की समस्या है या कोई और समस्या है, देखिए रोड तो यहाँ तुरंत बनना चाहिए क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पे। निश्चित तौर पे चांदपुरा के लोगों को ही नहीं, बाहर से इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं आती होंगी, जो शिक्षक होंगे, उनको भी परेशानी हो रही होगी। ये तय बिहार के विपक्ष में जाके भी अगर मुझे आंदोलन करना होगा, सड़क पे उतरना होगा, तो बेनीपट्टी की जनता के लिए मैं सड़क पे भी उतर जाऊंगा। पूरा के लोग जो हैं वो कांग्रेसी माइंडेड है। मेरे दिमाग में एक विषय आया कि जब सारा दुनिया मोदी के साथ चल रहा है, मोदी जी के साथ चल रहा है, हम लोग तीसरी आर्थिक शक्ति, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति होने जा रहे हैं, तो क्यों चांदपुरा जैसा भव्य गांव इस यज्ञ के आहुति से पीछे रहे? इसमें थे, किसी ने शायद ईमानदारी से यह प्रयास नहीं किया कि चांदपुरा के लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुने और उनको भी भाजपा के साथ जोड़े। जबकि यहाँ के युवाओं ने बड़ी मजबूती से मुझे कहा कि भैया हम लोग तो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, कोई आता नहीं है हमारे पास। बिहार में अगर आप समझिए तो मैथिल ब्राह्मण बेसिकली हम ही लोग यहाँ से मिथिला से ही आते हैं, मधुबनी और दरभंगा से। और डॉक्टर मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बाद एक मिथिला का जो नाम होना चाहिए, बाद में एक पॉलिटिशियन के द्वारा वो नहीं हो पाया। वो चीज़ काफ़ी उसके लिए हम लोग लैक किए कि मिथिला से कोई एक नेता होना चाहिए। नेता के साथ साथ एक नेता में गट्स भी होने की बात होनी चाहिए। आज अगर हमारे बीच कोई भी कुछ भी कह के चला जाए और सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी प्रताड़ित होता है तो वो ऊपर से नीचे तक आके मिथिला। तो एक तो गट्स की ज़रूरत थी कि हमारी बातों को कोई भी पुरजोर तरीके से कहीं भी आगे रख सके। तो सबसे बड़ी बात तो गजेंद्र जी में वो कुव्वत है, वो गट्स है और वो हम लोगों के बीच के नेता हैं। तो इनसे एक तो सबसे बड़ी ये अपेक्षा है कि हम लोगों की बातों को, हमारी मिथिला की बातों को, मिथिला की समस्याओं को ये आगे ले जाएंगे। दूसरी बात, टाइम अभी ऐसा है, बीजेपी का टाइम है, उनका चल रहा है और उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो उसका भी हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, हमारा जो खासकर बेनीपट्टी एरिया है, बेनीपट्टी एरिया की अगर बात करें तो अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अगर कंपेयर करें अदर ब्लॉक्स, अदर मिथिला के ही, मधुबनी के ही, उस मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी आप आ रहे हैं तो रोड देखे ही होइएगा मेरे टोला का। अभी हमारे नेताजी भी जो अभी एमपी में खड़े हैं वो साइड से ही चले गए हैं, हमारे गांव से होके नहीं गए। ऑल्दो ठीक है, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वोट मिलेगी। गजेंद्र जी आ गए हैं तो वोट मिलेगी, ऐसा नहीं, हम लोग पूरा सपोर्ट भी करेंगे। गजेंद्र जी को मिलेगा, अशोक जी को नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बात बराबर ही है गजेंद्र जी के आने से। चुनाव में तो गजेंद्र जी नहीं है। हाँ नहीं है, बट इनका ये आए ना, ये आज आए ना अशोक जी के लिए, तो इनका स्वागत है, छोटे भाई हैं और हम लोग हैं, बस। तो ये चीज़ है और ये आए हैं तो इस टोला में जो हम लोगों के बीच में एक ये चीज़ था, अगेंस्ट की बात आ रही थी, वो चीज़ शायद अब ना हो इनके आने से। अब इनके आने से कम वो जो सपोर्ट है वो मिल सकता है और मिलने की पूरी संभावना है। तो बेसिकली मेन यही था कि हम लोगों को, मैथिल ब्राह्मण को एक नेता की आवश्यकता थी और वो आशा हम लोगों को गजेंद्र जी में, ये हमारी बातों को आगे लेके जाएंगे। पहले तो बेनीपट्टी ही ज्ञान की धरती रही है, बेनीपट्टी मिथिला का हृदय स्थली है और साक्षात सिद्धपीठ भगवती का स्थान भी है। निश्चित तौर पे सबसे पहले मेरे लिए यह बहुत ही सौभाग्य और गर्व का विषय है कि चांदपुरा के लोगों ने, मैंने इन लोगों से आग्रह किया था, कई बार मेरे संज्ञान में आया कि चांदपुरा के लोग जो हैं वो कांग्रेसी माइंडेड है। मेरे दिमाग में एक विषय आया कि जब सारा दुनिया मोदी के साथ चल रहा है, मोदी जी के साथ चल रहा है, हम लोग तीसरी आर्थिक शक्ति, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति होने जा रहे हैं, तो क्यों चांदपुरा जैसा
भव्य गांव इस यज्ञ के आहुति से पीछे रहे। मैंने यहाँ अपने कई मित्र बंधुओं से संपर्क किया तो मुझे मिला कि चांदपुरा के लोग भी देश के विकास में और नरेंद्र मोदी जी के साथ में चलना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी न किसी कारण से कांग्रेस का जो, देखिए, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी तो है, किसी न किसी लोकतंत्र में व्यक्ति किसी न किसी खेमे में, किसी न किसी दल में, किसी न किसी समुदाय में रहेगा ही रहेगा। कांग्रेस में थे, किसी ने शायद ईमानदारी से यह प्रयास नहीं किया कि चांदपुरा के लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुने और उनको भी भाजपा के साथ जोड़े। जबकि यहाँ के युवाओं ने बड़ी मजबूती से मुझे कहा कि भैया हम लोग तो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, कोई आता नहीं है हमारे पास। तो मैं आज आया हूँ, मैंने लोगों से वादा किया है कि आप लोगों की जो भी स्थानीय समस्या है उसको दूर किया जाएगा। आप हमारे जो सांसद अशोक यादव जी हैं वर्तमान में, और वो फिर प्रत्याशी भी हैं भाजपा की एनडीए के, उनको आप लोग पुनः वोट दीजिए। आप लोग अशोक यादव को नहीं देना चाहते तो गजेंद्र झा को दीजिए। आपकी लड़ाई गजेंद्र झा लड़ेगा। जो भी इनकी समस्या है, रोड की समस्या है या कोई और समस्या है, देखिए रोड तो यहाँ तुरंत बनना चाहिए क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पे। निश्चित तौर पे चांदपुरा के लोगों को ही नहीं, बाहर से इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं आती होंगी, जो शिक्षक होंगे, उनको भी परेशानी हो रही होगी, ये तय बात है। कहा है कि ये लोग पूर्व से कांग्रेस को समर्थन करते आए हैं। पूर्व से कांग्रेस को समर्थन करते आ रहे हैं। भावना झा जो विधायक हैं उनसे इन लोगों का बड़ा नजदीकी का संबंध रहा है। भावना झा ही नहीं, यहाँ से इंदिरा गांधी से भी जुड़ाव रहा है। बिल्कुल रहा है, पूरा गाँव। जी जी। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि भाजपा यहाँ विकास करेगा? उसके बाद से विकास शायद नहीं हुआ इस गाँव में। देखिए, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी फेल तो नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर मैं सिर्फ चांदपुरा ही नहीं, मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी ये बड़ी मजबूती से, जैसा कि आप जानते हैं गजेंद्र झा जो कहता है वो करता है। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता, बेवाकी से अपनी बात को मैं रखता हूँ। भले सरकार मेरी हो, अगर कमी होगी तो मैं उसको भी उजागर करूँगा। तो मैं सिर्फ चांदपुरा ही नहीं, बेनीपट्टी विधानसभा में जब मैं आया हूँ तो एक बात मेरी आप तय मान लीजिए कि यहाँ की जो भी जन समस्या होगी, अगर अपने सरकार के विपक्ष में जाके भी अगर मुझे आंदोलन करना होगा, सड़क पे उतरना होगा, तो बेनीपट्टी की जनता के लिए मैं सड़क पे भी उतर जाऊंगा। इसमें मुझे आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आपको यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाए, गोपाल, तो क्या अगर यहाँ से आपको कैंडिडेट बनाते हैं, भाजपा बनाता है, तो क्या आप इन लोगों के क्वेश्चन पे खड़े उतरिएगा? देखिए, ये अभी जो वक्त है, ये वक्त लोकसभा चुनाव का है, प्रत्याशी घोषित है और मेरा तन मन धन से पूरे समर्पित भाव से अशोक यादव जी को मैं समर्थन कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं वोट का याचना करने चांदपुरा गांव भी आया हूँ। जनसंपर्क के दौरान मैं आया हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने यह भी आग्रह किया कि आप पुनः भाजपा में आए हैं। निश्चित तौर पे वो माझी जी वाला जो एक प्रकरण था उससे लड़के आए हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने आपको बरी किया है, तो हम आपको अभिनंदन करना चाहते हैं, सम्मानित भी करना चाहते हैं। जब कहीं पे आपको सम्मानित किया जाता है, आपका अभिनंदन किया जाता है, तो निश्चित तौर पे आपकी जो जिम्मेदारी है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो इस क्रम में मेरी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे ये फूलों का सिर्फ हार ही नहीं है, मुझे लगता है मेरे दायित्व का एक बड़ा सा बेरी भी मुझे पहना दिया गया है बेनीपट्टी की तरफ से। तो निश्चित तौर पे यह लोकसभा का चुनाव है, अभी विधानसभा का चुनाव है नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं आपको बड़े मजबूती तौर पे कहना चाहता हूँ, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे यहाँ का प्रत्याशी चुनती है तो निसंकोच मैं यहाँ चुनाव भी लड़ूंगा और यहाँ के लोगों के लिए अपना दिन रात समर्पित करके, अपने जीवन का कण कण समर्पित करके सेवा भी करूंगा, इसमें कोई शंका भी नहीं है। लेकिन मुझे न चुन के अगर किसी और को भी चुनती है तो मैं उसका भी पार्टी की ओर से बिल्कुल मजबूती से समर्थन भी करूंगा।
मैं पार्टी लाइन से अलग होके, हिंदुत्व की लाइन से अलग होके, राष्ट्रवाद से अलग होके गजेंद्र झा कोई और दशा या दिशा तय नहीं करेगा, यह भी एक निश्चित सी बात। यहाँ कितने लोग कांग्रेस से भाजपा में अभी आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में भी शामिल हुए थे। देखिए, जहाँ मैं बैठा हूँ ये स्वर्गीय सतीश चंद्र झा जी का घर है और स्वर्गीय सतीश चंद्र झा जी का संबंध कांग्रेस से रहा। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी से उनका डायरेक्ट संपर्क रहा। प्रो वाइस चांसलर भी रहे संस्कृत विश्वविद्यालय के। इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पीएचडी करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे जब आपके गांव में कोई अगुआ किसी एक दल का हो जाता है तो पीछे के लोग समर्थन करने लगते हैं। सतीश चंद्र जी आगे बढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे पूरा गांव कांग्रेसी हुआ होगा। आज उनके पुत्र हमारे साथ हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं, तो ये तय मान लीजिए आप कि अब चांदपुरा का बच्चा भाजपा के साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके साथ में है। माध्यम मैं जरूर बना हूँ लेकिन दिल, मन और तन ये चांदपुरा के लोगों का निर्मल मन है। चांदपुरा के लोग ये भारत माता के साथ में हैं। चांदपुरा के लोग राष्ट्रवाद के साथ में हैं, हिंदुत्व के साथ में हैं। चांदपुरा के लोग तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में नहीं हैं। चांदपुरा के लोग फिरका परस्त लोग जो हैं उनके साथ में नहीं है। चांदपुरा के लोग देशद्रोहियों के साथ में नहीं है। ये आप मान के चलिए और नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चांदपुरा का जन, चांदपुरा का कण, चांदपुरा का बच्चा, चांदपुरा का हर एक व्यक्ति उनके साथ में है। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ, ये चांदपुरा के लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं। अगर मान लीजिए कि विधानसभा से आपको बीजेपी भाजपा टिकट देती है बेनीपट्टी से, तो फिर उस टाइम आपके पास यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाएगा। उसका जवाब तब तक आप दे पाइएगा? जरूर दे पाऊंगा, क्यों नहीं दे पाऊंगा। अभी अगर